वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो सेशन में हम लोगों ने पॉइंटर्स किया था और हम लोग ऑलरेडी पहले एक वीडियो सेशन कर चुके हैं अबाउट द फंक्शन कॉलिंग। तो इन दोनों का थोड़ा सा रिलेशन आता है, तो आज उस चीज़ के ऊपर करेंगे। हमारे पास वहाँ पे आप लोगों ने देखा था, जब भी हम किसी फंक्शन को कॉल करते थे तो कुछ पैरामीटर्स हम लोग भेजते थे जो उस फंक्शन के अंदर जाता था, वहाँ कैलकुलेशन करता था, रिजल्ट्स को वापस भेजता था, तब काम करता था। तो जब जो वैल्यूज़ भेजते हैं इसको भी हम दो तरीके से भेज सकते हैं। अभी तक आपने जितनी बार भी जो भेजा है आपने उसके अंदर वैल्यू को भेजा, कभी भी एड्रेस को नहीं भेजा। तो जो तरीका हम लोगों ने अभी तक किया है दैट इज नोन एज कॉल बाय वैल्यू। इसके अलावा एक और तरीका है जिसके अंदर हम एड्रेस को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्वेश्चन ये राइज होता है कि इन दोनों को करने से क्या कोई फर्क आता है या नहीं आता है। ऑब्वियसली फर्क आता है, तभी ये टॉपिक है। और ध्यान रखिएगा कि ये 90% एग्जाम में आता ही आता है, तो यू हैव टू डू दिस। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल बाय वैल्यू वर्सेस कॉल बाय रेफरेंस। इसको पढ़ने से पहले प्लीज एक बार थोड़ा सा फंक्शन को देख लीजिएगा आप लोग, और एक बार थोड़ा सा पॉइंटर को देख लीजिएगा, ताकि आप इन दोनों चीजों को कोरिलेट कर सकें। कॉल बाय वैल्यू के लिए आपको पॉइंटर्स देखने की जरूरत नहीं है, खाली आपने जो फंक्शंस किए हैं आपने वही चीज देखनी है, उसी से आपका कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा। लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के लिए थोड़ा सा आपको पॉइंटर्स देखना पड़ेगा। पहले हम लोग कॉल बाय वैल्यू की बात करते हैं। कॉल बाय वैल्यू के अंदर जब हम कहीं से फंक्शन कॉल करते हैं, अगर आपको ध्यान हो तो उसके अंदर हम कुछ वैल्यूज भेजते हैं जिसको हम लोग एक्चुअल पैरामीटर्स बोलते हैं। जहां पे आपने वो फंक्शन बनाया है उसके अंदर कुछ पैरामीटर्स है जिसके अंदर वैल्यूज जाएंगी, उसको हम लोग क्या बोलते थे, फॉर्मल पैरामीटर्स। तो इसका कंसेप्ट बेसिकली यही है कि अगर मैं फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर कोई भी चेंज करूं तो क्या एक्चुअल पैरामीटर के अंदर चेंजेस आते हैं? आंसर इज नो, कोई भी चेंज नहीं आएगा। एक्चुअल पैरामीटर्स में अलग तरीके से काम करेगा, फॉर्मल पैरामीटर एक अलग तरीके से काम करेगा। वो एक अलग बात है कि एक्चुअल पैरामीटर की एक कॉपी जो है आपकी फॉर्मल पैरामीटर के पास गई है। थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल या प्रोग्राम के थ्रू हम लोग उस चीज को समझ लेंगे, तो अच्छी तरह समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। देखिए क्या लिखता है कॉल बाय वैल्यू। इन दिस वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, एक्चुअल आर्ग्यूमेंट मतलब जिस वैल्यू को आप भेज रहे हो, इन द कॉलिंग फंक्शन, जिस फंक्शन से आप कॉल कर रहे हो, इज कॉपीड इनटू द कोरस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द कॉल्ड फंक्शन। जिस फंक्शन को कॉल किया गया है उसके अंदर जो पैरामीटर है वो उसके अंदर जाके कॉपी हो जाता है। देखो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम बनाया है, हो सकता है पहले ही बनाया हो, दैट इज द स्वैपिंग द टू वैल्यूज। लेकिन यहाँ पे हम लोग विद फंक्शंस बना रहे हैं, उसको फंक्शन की तरह कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे वॉइड मेन की तरह स्टार्ट किया, लेकिन आप जब प्रोग्राम बनाओगे अपने सिस्टम पे, जिस तरीके से ना आपको फंक्शन समझाया था उसी तरीके से करोगे। इसमें एक मेरी एक लाइन मिसिंग है कि इसका मैंने प्रोटोटाइप ऊपर नहीं लिखा है। मैंने आपको बताया था कि आपको ऊपर प्रोटोटाइप लिखना होता है, तो उस प्रोटोटाइप को लिखिएगा, उसके बाद प्रोग्राम कीजिएगा। कोई प्रोग्राम मेन से स्टार्ट हो तो हमने वॉइड मेन लिख दिया। यहाँ पे हमने दो वेरिएबल्स दिए ए और बी, और वैल्यू उसी टाइम पे हमने इनिशियलाइज करा दिया a इक्वल्स टू 10 एंड b इक्वल्स टू 20। यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया स्वैप b। फंक्शन बनाया नहीं है, फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया है। तो ये क्या है, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन, दिस इज द कॉलिंग फंक्शन जिसने बुलाया है। कॉलिंग फंक्शन के पास हमेशा एक्चुअल पैरामीटर्स होंगे, तो जो a और b है आपके पास यहाँ पे, these are the actual parameters। ठीक, अब ये क्या करेगा, जैसे इसको स्वैप v मिलेगा, ये स्वैप v को ढूंढेगा कहां पर है, अभी अगली लाइन से नहीं जाएगा, सीधा ये स्वैप v के ऊपर जंप करेगा। ये रहा स्वैप v, सीधा ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप देखोगे वाइड मेन मेरा यहाँ पे खत्म हो गया, स्वैप v पे है। ये फंक्शन कौन सा, कॉल्ड फंक्शन, जिसको बुलाया गया था। तो दिस विल बी नोन एज कॉल्ड फंक्शन। इसके अंदर भी वेरिएबल्स होगा क्या कि a की जो वैल्यू है वो x के अंदर कॉपी हो जाएगी, a के अंदर मूव नहीं होगी, ध्यान रखना, x के अंदर मूव नहीं होगी, कॉपी होगी। ऐसे b की वैल्यू जो है वो y के अंदर कॉपी होगी। इन पैरामीटर्स को हम लोग बोलते हैं फॉर्मल पैरामीटर्स।
फॉर्मल पैरामीटर्स। तो देखो हमने यही लिखा है यहाँ पे, इन दिस वैल्यू ऑफ द एक्चुअल आर्ग्यूमेंट, जो आपके एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स है, पैरामीटर्स है इन द कॉलिंग फंक्शन, क्योंकि कॉलिंग फंक्शन इज कॉपीड इनटू द कॉरस्पॉन्डिंग फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स, वो उसी फंक्शन के फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स के अंदर जाके कॉपी हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने सिंपली एक वेरिएबल टी लिया, एक्स की वैल्यू को टी में डाला, होता क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भूल जाते हैं इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, मैंने एक्स के अंदर ए की वैल्यू पुटअप करी तो 10 आ गया, वाई के अंदर मैंने बी की वैल्यू पुटअप करी तो 20 आ गया। ठीक, इसके अलावा मैंने एक टी लिया, अब मैंने क्या लिखा है, टी इक्वल्स टू एक्स, मतलब जो एक्स की वैल्यू किस में आएगी, टी में, एक्स की वैल्यू क्या है 10, तो टी के अंदर आपका आ गया 10। मैंने लिखा x इक्वल्स टू वाई, तो x के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, y की वैल्यू आएगी, तो y में 20 था तो ये x के अंदर आ गया। फिर मैंने लिखा y इक्वल्स टू टी, y के अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, t की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, प्रिंट एफ एक्स वाई, एक्स वाई को प्रिंट करो। अब x की वैल्यू क्या है 20, तो x की वैल्यू को 20 प्रिंट कर देगा और y की वैल्यू को 10 प्रिंट कर देगा। कहने का मतलब कि आपने x के अंदर 10 भेजा था, y के अंदर 20 भेजा था, लेकिन ये वैल्यू आपकी स्वैप हो गई, एक दूसरे के अंदर चले गई। खैर कोई नहीं, यहाँ से उठ के कहाँ जाएगा, जहाँ फंक्शन कॉल हुआ तो वहां जाएगा, उसके अगली लाइन पे आएगा। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, a और b को प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक, a और b के अंदर क्या है, a के अंदर अभी भी 10 है और b के अंदर 20। तो मैंने वही चीज कहा था कि अगर मैं जो वैल्यूज यहाँ से यहाँ भेज रहा हूँ तो उसमें ये नहीं होगा कि ये वैल्यूज के अंदर चेंजेस हो जाएगा, ये क्यों वैल्यू गई नहीं है, वैल्यू ने तो अपनी एक कॉपी भेजी है, अपनी एक इमेज भेजी है, तो जो वैल्यू उसके अंदर पहले से है वो एज इट इज इंटैक्ट रहेगी बाद में भी, जब तक कि उसको आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे। अगर आपने यहाँ चेंज कर दिया तो चेंज हो जाएगा, लेकिन किसी और फंक्शन के अंदर चेंज करोगे तो वो चेंज नहीं होगा। मेक इट क्लियर, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। कॉल बाय वैल्यू में उसका जो हर एक वेरिएबल का जो होता है लोकल स्कोप रहता है, ठीक है ना, उस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ग्लोबल में कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दिस इज कॉल बाय वैल्यू। अब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस देख लेते हैं, तब आपको एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ जाएगा दोनों के बीच में। कॉल बाय वैल्यू आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब कॉल बाय रेफरेंस देखते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा कंसंट्रेट करोगे समझ में आ जाएगा, बट यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन इट अगर आप समझना चाहते हैं तो। पहले हम प्रोग्राम की बात करते हैं, फिर हम डेफिनेशन की बात करेंगे। ध्यान रखिएगा कि कॉल बाय वैल्यू में हम लोग फॉर आपका फंक्शन के अंदर जो भी हम काम कर रहे थे वो एक्चुअल वैल्यूज के ऊपर कर रहे थे। कुछ डेफिनेशन है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए, या कुछ टर्म्स है जो आपको हमेशा पता होना चाहिए। अगर वो आपको नहीं पता तो आप कभी भी चीजों को नहीं समझ पाओगे। कॉलिंग फंक्शन क्या होता है, कॉल्ड फंक्शन क्या होता है, एक्चुअल पैरामीटर क्या होता है, फॉर्मल पैरामीटर्स क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। ये टर्म्स कंटिन्यूअसली यूज होते हैं इसके अंदर। अब कॉल बाय वैल्यू के अंदर जैसे हम लोगों ने वैल्यू भेजी थी, यहाँ पे हम लोग क्या भेजेंगे, यहाँ पे हम लोग एड्रेस भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमने वही प्रोग्राम बनाया है, फंक्शन का नाम वहाँ पे स्वैप वी था क्योंकि वैल्यू से कर रहे थे, यहाँ पे हमने फंक्शन का नाम स्वैप आर रख दिया है कि हमारे ऊपर हम क्या रखना चाहते हैं। आप जो भी रखना चाहते हो यहाँ पे आप रख सकते हो। वही हमने दो वेरिएबल्स लिए, ए और बी, ए के अंदर 10 डाला है, बी के अंदर 20 डाला है। स्वैप आर के अंदर अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने जो है वैल्यू भेजने के बजाय ए और बी का एड्रेस भेजा, जो कि दोनों से पहले मैंने क्या लगा दिया है, एम्परसेंड साइन। ये उठ के कहाँ पे आएगा, ये उठ के आपका यहाँ पे आएगा सीधा। इंट स्टार एक्स क्या कर रहा है, एक्स इज अ पॉइंटर वेरिएबल। इंट स्टार वाई क्या कर रहा है, वाई इज अ पॉइंटर वेरिएबल, इसके अंदर एड्रेस आएगा। तो जो ए का एड्रेस है वो एक्स के अंदर आ गया, जो बी का एड्रेस है वो वाई के अंदर आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, जैसे वहां पे हम लोगों ने स्वैपिंग करी थी, यहाँ पे हमने एड्रेस की स्वैपिंग करी है। देखो हुआ क्या, ए के अंदर 10 था, बी के अंदर 20 था। अब ए का एड्रेस, इसको दोबारा से एक बार कर लेते हैं हम लोग,
जिस तरीके से आप लोग समझ पाओगे, जैसे हम लोग पहले कर रहे थे पॉइंटर्स के अंदर। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ए के अंदर 10 है, बी के अंदर 20 है, ये आपका 2532 है और ये आपका 3672 है लेफ्ट। ये स्थिति है जब आपने यहाँ पे डिक्लेयर किया था, ए के अंदर 10, बी के अंदर 20 और स्वैप पार, वो तो बात की बात ही है, ठीक है। अब ये काम क्या कर रहा है, यहाँ पे मैं एड्रेस को स्वैप कर रहा हूँ। एड्रेस को स्वैप करने का मतलब है कि ये क्या करेगा कि इसको तो कर देगा 367 और इसको कर देगा 2532, मतलब ए और बी के एड्रेस चेंज कर दिए। मान लीजिए राम और श्याम किसी घर में रह रहे हैं, राम का हाउस नंबर 4 है, श्याम का हाउस नंबर 8 है। अब मैं क्या कर दूं, वो अभी भी उसी घर में ही है, बस एड्रेस चेंज कर दूं। जिसका 4 है उसका घर के आगे 8 लिख दूं और जिसका 8 है उसके आगे 4 है। तो जिसको आप ढूंढने जा रहे हो उस एड्रेस पे, आप जाओगे 4 को ढूंढने के लिए, तो आपको ढूंढना था राम, लेकिन अब कौन मिलेगा आपको, श्याम। तो यहाँ पे भी वही काम होगा कि जैसे एड्रेस चेंज हुआ, ये नेमिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सी हमेशा एड्रेस से ढूंढती है। तो ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका ए हो जाएगा। जब यहाँ पे इसने एड्रेस को एक्सचेंज करके ऊपर आया, इसने लिखा ए को और बी को प्रिंट करो, तो ए के अंदर अब आपकी वैल्यू जो प्रिंट होगी वो 20 होगी क्योंकि उसका एड्रेस यहाँ पर है, और इसी तरीके से बी की वैल्यू आपकी 10 होगी। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आप एड्रेस ही चेंज कराएं तो आप वैल्यूज के अंदर जो चेंजेस लाना चाहें ला सकते हैं विद इन द फंक्शन। वैल्यू के अंदर ये नहीं कर सकते, कॉल बाय वैल्यू के अंदर ये पॉसिबल है सिर्फ कॉल बाय रेफरेंस के अंदर। अब डेफिनेशन में आ जाएगी, इन दिस मेथड the address of actual argument in the calling function are copied into formal argument of the called function। calling function ये है, ये इसके arguments हैं, ये कहाँ कॉपी हो गया, आपके कॉल्ड फंक्शन के arguments के अंदर कॉपी हो गए, ये इन्होंने यहाँ पे लिखा। This means that using these addresses, इन एड्रेसेस को यूज करके, क्योंकि वहाँ वैल्यू कॉपी कर रहे थे, यहाँ हमने वैल्यू कॉपी नहीं करी है, यहाँ पे हमने एड्रेस कॉपी किया। This means that using these addresses we would have an access to the actual argument। एड्रेस के थ्रू हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के पास पहुंच गए और हमने एक्चुअल आर्ग्यूमेंट का एक्सेस कर लिया हम लोगों ने। तो जो भी हम काम करेंगे वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट के ऊपर काम कर सकते हैं। तो दिस इज अ वे जिसको आप कर सकते हो। शॉपिंग हमने दो तरीके से करके दिखाया है, और ध्यान रखिएगा प्लीज ये एग्जाम में 90% आता ही आता है। कोई प्रॉब्लम हो आप मेरे से दोबारा पूछ लीजिए, लेकिन इन दो प्रोग्राम्स को आप अच्छी तरीके से कर लीजिए। Thank you very much.